तुम्हें लगता है तुम लेजी हो, डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो। मैं भी यही सोचता था अपने बारे में, जब तक समझा कि प्रॉब्लम एनर्जी नहीं थी, रीजन था जो कभी कन्विंसिंग था ही नहीं। हर साल तुम प्लान बनाते हो कि मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ना है, जिम ज्वाइन करना है, मेरे को डेली रूटीन बनाना है। 2 से 3 दिन तो सब कुछ परफेक्ट, फिर धीरे धीरे सब खत्म। तुम बोलते हो ना कि यार डिफिकल्ट था, मूड नहीं है, कल देखूंगा, पर रियलिटी में प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं है। फ्रेडरिक नीचे की एक लाइन थी जो लोगों को सोचने में मजबूर करती थी, ही हु हैज ए व्हाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब रीजन स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रगल मैटर नहीं करता। तुम प्रॉब्लम से नहीं रुकते, तुम रीजन वीक होने की वजह से रुकते हो। एग्जाम्पल के लिए बताओ कि तुम खाना क्यों खाते हो, क्योंकि भूख लगी है। तुम कपड़े कब खोलते हो, जब तुम्हें नहाना हो, कपड़े चेंज करने हो या फिर धोने हो। यानी हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। एंड अगर वो रीजन वीक हुआ या फिर वो रीजन क्लियर नहीं हुआ तो फिर काम में प्रॉब्लम अपने आप आती है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। अब तुम अपने एरिया की जिम के सामने से निकलते हो एंड जिम में चल रहे थे काफ़ी तगड़े तगड़े गाने जो तुमको करते हैं अट्रैक्ट। अब तुम गाने सुनने के लिए जिम में तो चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है, फिट रहना है या फिर और कुछ रीज़न। आप जाते हो बस टेम्परेरी गाने सुनने के लिए। अब जिम में जाते ही जो जिम ओनर था वो आपसे मांग लेता है फीस 1500 रुपये। अब वो 1500 रुपये एक प्रॉब्लम है। अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होता कि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को जिम करना है, मेरे को फिटनेस पे ध्यान देना है, देन आप वो फीस देते एंड आप कंसिस्टेंटली जिम जाते। लेकिन आपका वो जो रीज़न था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, सो आप वहीं पे गिव अप कर देते हो कि यार 1500 रुपये दूंगा गाने सुनने के लिए, वो तो मैं घर पे मोबाइल में सुन लूँगा। ऐसे करके आप गिव अप कर देते हो एंड आप जिम से बाहर आ जाते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि रीज़न कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज़ में। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से तो समझा दिया, अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें। स्टेप 1 क्लियर करो कि तुम क्या चाहते। स्टेप 2 ये है कि जो तुमने स्टेप 1 में लिखा या सोचा वो क्यों चाहते हो, उसके पीछे रीज़न क्या है, उस आने का रीज़न क्या है। स्टेप 3 जो तुम्हारा गोल जो रीज़न था उसको रोज़ सोचो, उसको रोज़ अपने माइंड के सामने विजिबल करो ताकि एकदम वो क्लियर रहे गोल एंड उसके ऊपर तुम काम करो। स्टेप 4 स्टार्ट स्मॉल। अब तुम्हें रीज़न पता चल चुका है, रीज़न के पीछे का रीज़न पता चल चुका है, वो क्लियरिटी मिल चुकी है, वो विजिबल हो चुका है। अब तुम्हें उस पर काम करना है। शुरुआत छोटे से करनी है, कंसिस्टेंटली काम करना। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। तुम्हें स्टार्ट छोटे से करने पड़ेगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आगे बढ़ना। यानी तुम स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढो, फिर उसके पीछे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस वो अपने आप तुम बना। एंड सबसे बढ़िया तरीका अपने रीज़न को ढूंढने का, अकेले बैठो, शांत जगह खाली बैठो, अकेले बैठो, रोज़ थोड़ी देर अपने मन को, अपने जो थॉट्स हैं उनको ऑब्जर्व करो कि क्या मेरे विचार है, क्या मैं चाहता हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ। तुम्हें अपना आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। बस याद रहे कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछना है। दैट्स इट। माय नेम इज अंसाज, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम।